समस्तीपुर से खबर है, जहां मोदी सरकार की मजदूर व जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आगामी 9 जुलाई को प्रस्तावित देशव्यापी मजदूर हड़ताल और बिहार बंद को सफल बनाने के लिए इंडिया गठबंधन के घटक दलों ने ताजपुर में जुलूस निकाला। जनता मैदान से शुरू हुआ यह जुलूस करबला चौक तक पहुंचा, जहां पर सभा में तब्दील हो गया। जुलूस में राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, भाकपा, बीआईपी सहित अन्य दलों के कार्यकर्ता भी शामिल हुए। सभा की अध्यक्षता भाकपा माले सुरेंद्र प्रसाद ने की। वक्ताओं ने 4 श्रम संहिता पर रोक, 12 घंटे कार्य आदेश रद्द, निजीकरण बंद, एनपीएस रद्द, फौजदारी कानून की वापसी और गहन मतदाता पुनरीक्षण पर आपत्ति जताई। राजद के नूर आलम, भाकपा के रामप्रीत पासवान, कांग्रेस के अब्दुल मलिक, बीआईपी के फैजान अहमद और किसान नेता ब्रह्मदेव सिंह ने 9 जुलाई की हड़ताल को सफल बनाने की अपील की और केंद्र सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। वक्ताओं ने इसे जन आक्रोश का प्रतीक बताया और ताजपुर वासियों से आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की अपील भी की। समस्तीपुर से खबर है, जहां प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में सह संस्था राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के प्रशासक सेवा प्रभाग द्वारा विभाग में प्रशासनिक अधिकारियों के आध्यात्मिक उत्थान के हेतु चलाए जा रहे विशेष अभियान समस्तीपुर पहुंचा। इस अभियान के अंतर्गत सुधा डेहरी बीएसएनएल कार्यालय, एलआईसी जिला समाहरणालय तथा पुलिस लाइन में अधिकारियों एवं कर्मियों को राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास कराया गया। मुक्त वक्ताओं में माउंटेन आबू से हरीश भाई, सुरेश भाई, रोहित भाई, ग्वालियर से ज्योति बहन, गुजरात से मधु बहन एवं स्थानीय से भास्कर भाई, सविता बहन, तरुण भाई शामिल रहे। ज्योति बहन ने नकारात्मक विचारों से ऊपर उठकर सकारात्मक सोच विकसित करने पर संदेश दिया, जबकि हरीश भाई ने शांति के संकल्पों से कार्य में कुशलता बढ़ाने पर बल दिया। कार्यक्रम का संचालन तरुण भाई ने किया। सभी स्थानों पर कर्मचारियों और अधिकारियों ने इस आयोजन की सराहना की और भविष्य में ऐसे कार्यक्रमों की मांग की। अंत में ताजपुर रोड पर अतिथियों का स्वागत पाग, पट्टा एवं तिलक से किया गया। वार्षिक काली पूजा महोत्सव को लेकर महुआ के विभिन्न गांवों में भक्ति और आस्था परवान पर रही। काली पूजन महोत्सव को लेकर मृदंग की थाप पर पारंपरिक गीत यहां गूंजते रहे। महिलाओं में तो आस्था और भक्ति स्तर पर चढ़कर बोली। उन्होंने पकवान बनाकर माता काली का पूजन कर घर की सुख समृद्धि के साथ शांति बनाए रखने की मन्नत मांगी। महुआ के फुलवरिया पश्चिम काली मंदिर पर पूजन के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी रही। यहाँ महिला श्रद्धालुओं की अधिक भीड़ रही। उन्होंने माता काली का पूजन कर गृहस्थ जीवन में प्राकृतिक गतिविधि बनाए रखने के लिए पूजा अर्चना की। बताया गया कि काली पूजन आषाढ़ महीने में होता है, जो किसानों के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। इस महीने में माता की पूजन कर प्राकृतिक गतिविधि बनाए रखने और आपदाओं से बचने के लिए अर्चना की जाती है। इधर बरियारपुर, कड़ियो, मद्दोपुर, घोपी, महुआ सहित विभिन्न स्थानों पर मां काली का पूजन विधि विधान के साथ किया गया। उधर बुढ़िया माई पूजन के लिए महिलाएं भक्ति गीत गाते हुए हरौली पहुंची। महिलाएं माई को एक चुटकी सिंदूर चढ़ाकर नाक से लेकर पूरे मांग तक सिंदूर भरे और सुहागन बनाए रखने के घर परिवार, समाज और राष्ट्र की उन्नति के लिए तथा विश्व के कल्याण के लिए कामना की। पांडव द्वारा मांगे गए 5 गांवों में से एक बागपत, जो वर्तमान में जनपद है, उसके गांव फिरोजपुर खेकड़ा तहसील में, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर संधि के लिए जाते हुए रात्रि विश्राम किया था। लोगों का कहना माने तो उन्होंने कहा कि यहीं पर बराबर में एक तालाब है, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने प्रातः काल स्नान किया और कदम के वृक्ष लगाए थे, ऐसा लोगों का मानना है। इसी वृक्ष में बाबा बनखड़ी का प्राचीन मंदिर भी है, जो लोगों का मानना है कि इस तालाब में स्नान करने से लोगों की असाध्य बीमारियां दूर हो जाती हैं। गांव के वरिष्ठ समाजसेवी अरुण त्यागी से इस विषय पर चर्चा हुई तो उन्होंने बताया कि जब भगवान श्री कृष्ण यहाँ रुके थे तो आसपास के क्षेत्रों के सभी लोग उनके दर्शन के लिए यहाँ पर आए थे और उनका शिविर लगाया गया था। प्रातःकाल स्नान करने के उपरांत तो उन्होंने यहाँ कदम के वृक्ष भी लगाए थे, जहाँ एक और अधर्म का विनाश करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का साथ दिया। वहीं प्रकृति के संतुलन के लिए यहाँ लगे कदम के वृक्ष इस बात को प्रमाणित करते हैं।
मैं अरुण कुमार त्यागी, ग्राम फिरोजपुर। यहाँ जो बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग है, हमारे दादा बाबा बताते आते हैं कि यहाँ बहुत एक तालाब था पक्का, उसमें बहुत सुंदर पानी रहा करता था, नहाते हैं लोग किसी ज़माने में। और यहाँ कदम के बहुत प्राचीन पेड़ हैं। बताते हैं कृष्ण भगवान जो यहाँ रुके एक रात, और बाबा बलखंडी का या प्राचीन सिद्ध बाबा जो है उनका स्थान है। और यहाँ पूर्वजनों से जो मानता है, जो सिद्ध जो भी यहाँ मानता है उसकी पूरी होती है ज़्यादातर। और यहाँ कदम के पेड़ बहुत आते हैं। अभी कुछ साथ में वो गवर्नमेंट की लापरवाही या गांव की उसके वे कुछ ढह गए, टूट गए, उसमें हो गए। और आज भी यहाँ बागपत जनपद के गांव फिरोजपुर में, जहां पर ऐसा मानना है कि महाभारत कालीन युग में जिस समय भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र से हस्तिनापुर संधि के लिए आए थे, तो एक रात्रि उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था। आज भी यहाँ पर कदम के वृक्ष बता रहे हैं कि यह बात सत्य है। अभी हम बात करेंगे यहाँ के गांव निवासी अरुण त्यागी से, वो बताएंगे यहाँ के इतिहास के बारे में। सामने आप देख रहे हैं ये बाबा बनखंडी का मंदिर है, और इस तरफ कदम के वृक्ष खड़े हुए हैं, सामने देख सकते हैं आप। यहाँ पर एक तालाब भी है, जहाँ पर रात्रि में रुकने के पश्चात प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण ने स्नान भी किया था। अब हम बात करेंगे यहाँ के ग्राम निवासी अरुण त्यागी से। सर मथुरा से खबर है, जहां राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम भले ही यात्रियों की सुरक्षित यात्रा का दावा करता हो, लेकिन सर मथुरा कस्बे में रोडवेज बस स्टैंड चालू न होने से यात्री सड़क के किनारे खड़े होकर बसों का इंतजार करने को मजबूर हैं। धौलपुर, आगरा, ग्वालियर, मुरैना, दिल्ली, जयपुर और गंगापुर जैसे शहरों के लिए रोजाना सैकड़ों यात्री यहां से यात्रा करते हैं, लेकिन बस स्टैंड ना होने से उन्हें असुरक्षित माहौल में इंतजार करना पड़ता है। बारिश के दिनों में हालात तो और ख़राब हो जाते हैं। यात्री दुकान की छतों के नीचे खड़े रहने या भीगने को मजबूर होते हैं। 5 साल पहले बसेड़ी के तत्कालीन विधायक खिलाड़ी लाल बैरवा ने सर मथुरा को बस स्टैंड की सौगात दी थी, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की अनदेखी के कारण अब तक यह सुविधा शुरू नहीं हो पाई। स्थानीय लोग रोडवेज प्रशासन और राज्य सरकार से मांग कर रहे हैं कि बस स्टैंड को शीघ्र चालू कराकर आम जन को राहत दी जाए।